Good morning students, how are you? In previous video we discussed about reproductive system. Today we discussed about nervous and endocrine system part first. Let's start nervous system. Our topic name nervous system. Many types of system या a special type of system present in our body या a special type of system present in human body to coordination many functions, many organs and glands is called nervous system. बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे एक स्पेशल टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स और हमारी ग्लैंड्स को आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ फंक्शन करने में हेल्प करता है. उसी को क्या बोला जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है. तो डेफिनेशन ऑफ nervous system, a special type of system present in human body help in functioning of organs and glands is called nervous system. Organ and glands with coordination is called nervous system. A special type of system present in human body which help in functioning of organs and gland with coordination is called nervous system. ये डेफिनेशन हो गई आपकी नर्वस सिस्टम की. अब सेकंड नंबर जो डेफिनेशन है वो है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम. इसी के साथ एडेड रहता है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में होता क्या है? हमारी बॉडी है, ये अलग सिस्टम है. अब एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. ये ग्लैंड्स जो ऑर्गन्स और सिस्टम जो आपके तंत्र हैं, मतलब जो आपने जितने भी पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उन सब में और ऑर्गन्स में आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ ग्लैंड्स सिक्रेशन करती है, मतलब हार्मोन्स रिलीज़ करती है. तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है. तो अनदर टाइप ऑफ सिस्टम present in human body many glands are present to well functioning of बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम. सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके वेल फंक्शनिंग के लिए बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और ग्लैंड्स के जो सिस्टम है उसी को क्या बोला जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है. अब हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. नर्वस सिस्टम classified in two parts. Nervous system classified in two parts. Number first central nervous system and number second peripheral nervous system. तो नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड नंबर सेकेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन 3 पार्ट, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट होता है ब्रेन, नंबर सेकंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड लास्ट वन नर्व्स, मिलियंस ऑफ नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स नर्व से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट जो नर्व्स हैं ये कौन सी होती है, एक तो होती है सेंसरी नर्व्स, और सेकंड होती है मोटर नर्व्स। ये 2 टाइप्स के नर्व से मिलकर बनी होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है, ये नर्व्स में क्लासिफाइड किया है और इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहाँ तक हो गया है, एक बार दोबारा से समझेंगे। नर्वस सिस्टम डिवाइडेड क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्व्स होती है बहुत सारी छोटी छोटी तंत्रिकाएं अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है ठीक वैसे ही नर्व्स प्रेजेंट होती है जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, और पूरे बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर ये स्प्रेड रहती है, फैली हुई रहती है। तो इट डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, एंड इट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सोमेटिक नर्व्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दीज made by 2 types of nerves, number first sensory nerves and number second motor nerves। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले एक बार ये शॉर्ट में है तो इनके बारे में मैं बता देती हूँ, सेंसरी नर्व्स कौन सी होती है और मोटर नर्व्स कौन सी होती है। तो देखो शॉर्ट में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही अपने को चोट लगती है तो चोट लगते ही हमारे ऑर्गन्स के द्वारा स्टिमुली भी बोला जाता है इनको, ये दोनों नाम एक ही हैं। तो जैसे ही हमें चोट लगेगी, चोट लगते ही स्टिमुली है वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो टिश्यूज़ उसको क्या करेंगे, कैच करेंगे। किसके थ्रू कैच करेंगे, नर्व्स के थ्रू कैच करेंगे, और कैच करके उसको कहाँ तक भेजेंगे, ब्रेन तक भेजेंगे। फिर ब्रेन जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कमांड भेजता है। तो जैसे ही हमें, जैसे मान लो कि आपके कांटा चुभा है, तो जैसे ही ब्रेन कमांड भेजेगा हम झट से अपना हाथ है वो ऊपर उठा लेंगे। तो ये 2 टाइप्स नर्व से पूरी ये जो फंक्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। एक होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा होता है मोटर नर्व्स। जैसे ही हमने कांटे के ऊपर पैर रखा तो पैर रखते ही जो स्टिमुली है वो आपके अंगुली से ब्रेन तक जिन नर्व्स के द्वारा जाते हैं उनको बोला जाता है सेंसरी नर्व्स। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, इट ट्रांसफर स्टिमुलस फ्रॉम tissue and body organs to central nervous system। ये बॉडी ऑर्गन से आपके कहीं भी पेन हो रहा है तो वहाँ से उन स्टिमुलस को लेकर और उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसफ़र कर देती है। कौन सी टाइप की नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। दूसरा आता है मोटर नर्व्स। अब जैसे ही आपकी स्टिमुलस है वो ब्रेन तक पहुँचे तो ब्रेन क्या करेगा, कमांड देगा। तो उस कमांड को लेकर वापस बॉडी ऑर्गन्स तक आने का काम किस नर्व्स के द्वारा किया जाता है, मोटर नर्व्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका फंक्शन हो गया, इट ट्रांसफर स्टिमुलस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम
बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ तक क्लियर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम made by two type of nerves, sensory nerves, motor nerves. Function of sensory nerves, it transfer stimulus from tissue and body organs to central nervous system, and the function of motor nerves, it transfer stimulus from central nervous system to ऑल बॉडी ऑर्गन्स। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके 3 पार्ट हैं, तो ये पार्ट है, इसको अलग से ये भी देखेंगे अपन। ये आपके 9th क्लास में भी आ चुका है, पूरा टॉपिक आया हुआ है। तो ब्रेन के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका फर्स्ट पॉइंट है ब्रेन। Number first point, weight of brain is almost 1.5 kg। इसका वेट है वो 1.5 kg होता है। नंबर सेकेंड, इट कंट्रोल ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, respiration, listening, speaking, looking, gland secretion, and other एक्टिविटी। इन सबको ये कंट्रोल करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, लुकिंग एंड ग्लैंड सिक्रेशन। हमारे ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ब्रेन का होता है। ब्रेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इट डिवाइडेड इन 3 पार्ट। 3 पार्ट। नंबर 1, forebrain. Number 2, midbrain. And number 3, hindbrain. ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोरब्रेन जो आगे का ब्रेन है उसको बोला जाता है फोरब्रेन, मिड ब्रेन जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको मिड ब्रेन कहा जाता है, और हिंड ब्रेन जो आपके पीछे की तरफ जो ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। अपन लेते हैं सबसे पहले फोरब्रेन, अपने टॉपिक का नाम है फोरब्रेन। Number 1 point, forebrain. Forebrain classified in 3 parts. It classified in 3 parts. Number 1, cerebrum. Number 2, thalamus. And number 3, hypothalamus. It divided in 3 parts, cerebrum, thalamus and hypothalamus. सबसे पहले हम बात करते हैं cerebrum की, तो इनके पॉइंट्स ले लेके लिखने हैं अपने को। 82
85% of cerebrum of forebrain made by cerebrum. 82-85% फोरब्रेन का 82-85% पार्ट वो किसका बना होता है? सेरेब्रम का बना हुआ होता है. नंबर सेकंड पॉइंट, सेरेब्रम डिवाइडेड इन 2 parts called हेमिस्फेयर. जो सेरेब्रम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, बिल्कुल मिडिल पार्ट है उसमें से ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है. ऐसे लगता है कि 2 पार्ट वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों पार्ट को क्या बोला जाता है? लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर कहा जाता है. इन हेमिस्फेयर है उसमें एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. 2 तरह के फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक ग्रे और एक वाइट मैटर है वो प्रेजेंट होता है. तो उनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो नंबर थर्ड, ए फ्लूइड present in cerebrum. एक सेरेब्रम में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट इन आउटर साइड is gray in color. It is called cortex. जो ग्रे कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेरेब्रम के अंदर, आउटर साइड में जो ग्रे कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है. एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन, या सीधा ही लिख देते हैं अपन, यहाँ भी लिख सकते हैं, वाइट मैटर प्रेजेंट इन inner side of hemisphere is called medulla. A grey color fluid present in outer side of hemisphere is called cortex and white matter present in inner side of hemisphere is called medulla. जो outer side है उसको तो बोला जाता है कॉर्टेक्स और जो इनर साइड है उसको बोला जाता है मेडुला. अब देखो ये ग्रे कलर होता क्यों है? ये जो आउटर साइड होती है इसमें मिलियंस ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती है, मिलियंस ऑफ nerves present in outer side of hemisphere. Because of this पार्ट ग्रे इन कलर, इसी वजह से इसका कलर है वो कैसा होता है? ग्रे होता है. नर्व्स की वजह से ही इसका कलर हमें कैसा दिखाई देता है? ग्रे दिखाई देता है. ये आपका सेरेब्रम पार्ट कंप्लीट हो गया है. उसके बाद में थैलेमस और हाइपोथैलेमस. जो सेरेब्रम पार्ट है वो एक पार्ट से कवर रहता है, उसको बोला जाता है थैलेमस पार्ट. ठीक है. और हाइपोथैलेमस पार्ट है वो इन दोनों के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस पार्ट के द्वारा हमारी थ्रस्ट, हंगर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का. हम सोचते हैं, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, वो सारा कौन कंडक्ट करता है? हाइपोथैलेमस पार्ट कंप्लीट करता है. ये आपका फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया. फोर ब्रेन के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.